Good morning, dear students. Welcome to your maths class. Students, in last class we have finished with the exercise 2.5 and today we are going to start with the new exercise 2.6, and this is the last exercise from the chapter number 2, addition, and in this way we will be finishing with this chapter today itself. Okay, and from tomorrow onwards we will start with the new chapter, that is chapter number 3, subtraction. And this exercise 2.6 is based on the word problems. Okay, ये जो exercise है exercise 2.6, इसमें जितने भी questions है वो सारे के सारे word problems है, तो हमें word problems solve करने हैं आज. ठीक है, so from exercise 2.6 I'll be solving question number 3, question number 6, question number 7 and question number 10. Okay, so in today's class we will be solving question number 3, 6, 7 and 10, and remaining questions which are question number 1, 2, 4, 5, 8 and 9. These all remaining questions you have to solve them in your homework. Okay, ये सारे questions क्या है आपके, ये homework questions है. Okay, and students, it has been noticed that not all the students are sending their regular classwork and homework in the WhatsApp group, so try and send your homework and classwork regularly. Okay, and if you are unable to send your classwork or homework on any particular day, you will be marked absent. Okay, अगर आप किसी भी दिन आपका होमवर्क क्लासवर्क सेंड करना आपको आप नहीं कर रहे हो, होमवर्क क्लासवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, तो मैं उस दिन आपको एब्सेंट मार्क करूँगी, क्योंकि आप लोग रेगुलरली आपका काम भेज नहीं रहे हो. ठीक है, सो आई वांट एवरीवन टू बी सेंडिंग देयर वर्क रेगुलरली in the class WhatsApp group. Okay, so let's begin with the question number 3. A weaver makes 247 and 318 bundles of cloth in 2 months. How many bundles of cloth does he make in all? So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले वो केयरफुली रीड करो. वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले क्वेश्चन क्या दिया है वो पहले अच्छे से रीड करो, उसको समझो और फिर सॉल्व करो. ओके, बिना किसी क्वेश्चन को रीड करे आप सॉल्व नहीं करना है, आपने सॉल्व नहीं करना है. पहले आपने वो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, फिर उसको समझना है. समझने के बाद जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया है, इन्फॉर्मेशन दिए है, उसको वर्ड्स में लिखो और फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो. सो a weaver makes 247 and 318 bundles of cloth. weaver मतलब जो कपड़ा बुनता है उसको क्या बोलते हैं, वीवर. सो वीवर जो है, एक वीवर एक महीने में 247 बंडल्स बनाता है कपड़े के, और दूसरे महीने में 318 बंडल्स बनाता है कपड़े के. तो 2 months मतलब 2 महीने हैं. 2 महीने में से जो पहला मंथ है उसमें कितने बंडल्स बनाया उसने, 247. और जो दूसरा मंथ है, दूसरा महीना, उसमें कितने बंडल्स बनाया उसने, 318. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ क्लॉथ डज ही मेक इन ऑल. मतलब उन्होंने पूछा है, ये जो वीवर है, कपड़ा बुनने वाला, वीवर का मतलब है कपड़ा बुनने वाला, वो कुल मिला के कितने कपड़ों के बंडल उसने बनाए हैं. ऐसे कितने इसने दोनों महीने में मिला के टोटल कितने उसने कपड़ों के बंडल्स बनाए हैं. तो सॉल्यूशन में लिखना है पहले जो जो डाटा दिया है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से पता चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्या करनी है, हमारे वर्ड्स में लिखनी है. तो 247 एंड 318 ये दो नंबर्स किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे, these two numbers are telling us about the number of bundles of cloth that weaver makes in first month and second month. तो वही हमने words में लिखना है.
bundles of cloth made in first month is equal to 247. Bundles of cloth made in second month is equal to 318. ओके, पहले महीने में 247 बंडल्स बनाए, दूसरे महीने में 318 बंडल्स बनाए. नाउ थर्ड डाटा क्या है, हमें पता करना है. क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, उन्होंने पूछा है कि वो जो वीवर है वो कुल मिला के दोनों महीने में कितने बंडल्स बना रहा है कपड़ों के. तो थर्ड में आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बंडल्स मेड इन 2 months इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बंडल्स मेड इन 2 months. इट इज़ नॉट गिवन, वी नीड टू फाइंड इट आउट. नाउ हमें पता है 2 महीने में से पहले महीने 247 बंडल्स बनाए और दूसरे महीने 318 बनाए. अब पूछा है दोनों महीने का मिला के कितने बंडल्स बनाए. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी एडिशन. ओके, तो पहले आपने जो ये 2 नंबर्स है उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखो, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, एंड देन यू कैन ऐड बोथ द नंबर्स. सो 247 प्लस 318. नाउ addition perform करो. 7 plus 8 is 15. We will write 5 under the 1's place column and we'll carry forward 1 in the next place, that is 10th place. 1 plus 4 is 5. 5 plus 1 is 6. We will write 6 under the 10th place column in the answer. Then 100 place. 2 plus 3 is 5. So 565 is the answer. But just don't stop over here. As this is the word problem, we have to write our answer in the words as well. So यहाँ पे लिखो weavers make, sorry weavers नहीं आएगा, weaver makes 565 bundles of cloth in 2 months. So ये जो वीवर है, ये जो कपड़े बुनने वाला है, उसने 2 महीने में मिला के कितने बंडल्स बुने हैं कपड़ों के. वीवर मेक्स 565 बंडल्स ऑफ क्लॉथ इन 2 months. ओके, सो यहाँ पे हमने पहले डाटा लिखा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर जो आंसर आया उसको भी हमने वर्ड्स में लिखा है. तो जो डाटा है वो भी वर्ड्स में लिखो और फाइनल आंसर है वो भी वर्ड्स में लिखना है. नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर 236 वाइट, 382 रेड and 127 grey colored cars in parking lot. How many cars are there in the parking lot? So first of all you have to understand the question, what data or the information they have given us in the question, that we have to understand, and what they have asked us to find, that also we have to understand by reading the question carefully. हमने ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर समझना है कि उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या जानकारी पता चल रही क्वेश्चन से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो फिर हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके पता चलेगा. ओके, तो पहले देयर आर 236 वाइट, 382 रेड एंड 127 ग्रे कलर्ड कार्स इन पार्किंग लॉट. तो ये जो है एक पार्किंग लॉट के बारे में बता रहे हैं. एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ हम पार्क करते हैं. उस पार्किंग लॉट के अंदर 236 वाइट कलर्ड कार्स है, 382 रेड कलर्ड कार्स है और 127 ग्रे कलर्ड कार्स है. ठीक है, तो अब उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बताया है, उन्होंने बताया है हाउ मैनी कार्स आर देयर इन द पार्किंग लॉट. मतलब हमें पता करना है कि इस पार्किंग लॉट के अंदर कितनी गाड़ियाँ मौजूद है. ठीक है, तो ये जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर पार्क्ड इन दैट पार्किंग लॉट विल बी द सम ऑफ वाइट कलर्ड कार्स, रेड कलर्ड कार्स एंड ग्रे कलर्ड कार्स. अगर हम इन तीनों कार्स की नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं और जो सम आता है वो सम क्या होगा,
the total number of cars parked in that parking lot. ओके, सो यहाँ पे एडिशन करना है, पर पहले हमने डाटा जो दिया है वो वर्ड्स में लिखना है और फिर हमने सॉल्व करना है. तो स्टार्ट राइटिंग द डाटा गिवन इन वर्ड्स. डाटा गिवन. फर्स्ट डाटा, number of white cars is equal to 236. Number of red cars is equal to 382. Number of grey cars is equal to 127. ठीक है, तो हमें वाइट कार्स का नंबर पता है, रेड कार्स का नंबर पता है और ग्रे कार का भी नंबर पता. कितने नंबर है ग्रे कार्स, कितने नंबर टोटल कितनी ग्रे कलर्ड कार्स है? 127 है ना. तो वो सारे नंबर्स हमें पता है, वो वर्ड्स में लिख दिए. अभी क्या फाइंड आउट करने को बताया है हमें क्वेश्चन में? द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग लॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. वी विल ऐड दीज 3 numbers टुगेदर टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट. सो 236 प्लस 382 प्लस 127. एडिशन परफॉर्म करो और एडिशन के बाद आंसर क्या आता है? 745. ठीक है, अब ये जो 745 है यहाँ तक नहीं स्टॉप करना है, इसके आगे हमने जो आंसर है उसको वर्ड्स में भी लिखना है, मतलब सेंटेंस में लिखना है. तो आंसर लिखेंगे हम सेंटेंस में. टोटल नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट इज इक्वल टू 745. ओके, now the next question, question number 7. A shopkeeper has 2306 cold drink bottles and 1283 milk bottles. How many bottles does he have? So a shopkeeper has 2306 cold drink bottles. Then he has 1283 milk bottles, and we need to find over here total number of bottles in the shop. Okay, or total number of bottles that shopkeeper has. यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उसके पास 2306 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, फिर उसके पास 1283 मिल्क बॉटल्स है, और फिर हमें पता करना है कि ये जो शॉपकीपर है उसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ बॉटल्स हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डाटा गिवन इन द वर्ड्स. पहले वर्ड्स में लिखो जो जो इन्फॉर्मेशन है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, इसका वर्ड्स में जिक्र करना है हमने. सो 2306 इज़ द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. सो सेम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स इज इक्वल टू 2306. नेक्स्ट, ये क्या है? 1283. नंबर ऑफ मिल्क बॉटल्स, नंबर ऑफ मिल्क बॉटल्स इज इक्वल टू 1283. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर? टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स शॉपकीपर हैज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. Now next, we will add both the numbers, the number of cold drink bottles plus number of milk bottles, and then we will get the total number of bottles shopkeeper has. तो आप दोनों जो numbers है 2306 and 1283 प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखो इनको. 1000 प्लेस में आएगा 2, 100 प्लेस में आएगा 3, टेंस में 0 एंड वंस प्लेस में 6. सिमिलरली 1283 को भी अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट लिखो. फिर दोनों नंबर्स के एडिशन परफॉर्म करो. एडिशन का रिजल्ट क्या आता है? व्हाट विल बी द सम ऑफ द एडिशन? इट इज़ 3589. एंड आपने फिर ये जो आंसर मिला है उसको वर्ड्स में भी लिखना है. तो सेंटेंसेस में हम लिखेंगे इसको. टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स शॉपकीपर हैज़ इज़ 3589. Okay, now next, question number 10. A poultry farm sold 2367 eggs on Saturday.
If it had sold 1010 more eggs next day, how many eggs did it sell on Sunday? So, a poultry farm sold 2367 eggs on Saturday. सैटरडे वाले दिन ये जो पोल्ट्री फार्म है वो कितने अंडे बेचता है? 2367. नाउ उन्होंने क्या बताया यहाँ पे? इफ़ इट हैड सोल्ड 1010 more eggs next day, how many eggs did it sell on Sunday? तो what is the next day after Saturday? What is the next day after Saturday? So after Saturday there is a Sunday. Saturday के बाद क्या आता है? Sunday. So it means Sunday को जो सैटरडे को एग्स बेचे थे, सैटरडे को जितने एग्स बेचे थे उससे 1010 एग्स ज़्यादा संडे को बेचे गए हैं. मतलब अगर हम सैटरडे और संडे दोनों में जितने एग्स बेचे हैं उन दोनों एग्स के काउंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो द एग्स सोल्ड ऑन द संडे वर मोर दैन एग्स सोल्ड ऑन द सैटरडे. And eggs sold on Sunday were more by 1010, है ना. तो इसका मतलब है हमें जो है टू फाइंड आउट द एग्स number of eggs sold on Sunday. To find out the number of eggs sold on Sunday, we need to add this number of eggs sold on Saturday with the 1010. ठीक है, क्योंकि संडे को इतने ज़्यादा एग्स बेचे गए हैं सैटरडे के कंपैरिजन में. अगर हम संडे और सैटरडे दोनों के एग्स काउंट को कंपेयर करेंगे तो जो संडे वाले एग्स हैं, नंबर ऑफ़ एग्स सोल्ड ऑन संडे, इट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ़ एग्स सोल्ड ऑन सैटरडे. बाय हाउ मच? बाय 1010. ओके. तो अभी हमें क्या पता करना है? यहाँ पे हमें पता करना है कि कितने अंडे संडे को बेचे गए. हाउ मेनी एग्स डिड इट सेल ऑन संडे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द डाटा गिवन. ओके. नंबर ऑफ एग्स सोल्ड ऑन सैटरडे. सैटरडे को कितने अंडे बेचे गए हैं? 2367. Number of eggs sold on Sunday. Now we don't know the number of eggs sold on Sunday. Do we know the count or the number of eggs which were sold on the Sunday? No. But we know that the number of eggs sold on Sunday were 1010. The number of eggs sold on Sunday were more than the number of eggs sold on Saturday by 1010. इसका मतलब है संडे को जितने अंडे बेचे हैं वो सैटरडे को जितने अंडे बेचे हैं उससे 1010 नंबर से ज़्यादा है. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एग्स सोल्ड ऑन संडे इज़ इक्वल टू एग्स सोल्ड ऑन सैटरडे प्लस 1010. सैटरडे में जितने अंडे बेचे गए हैं उसका नंबर प्लस कितने ज़्यादा बेचे गए हैं उससे वो नंबर ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ एग्स सोल्ड ऑन दी संडे. ओके. नाउ देयरफॉर, ये जो 3 डॉट्स दिखते हैं इसका मतलब है देयरफॉर. देयरफॉर इज़ द सेंटेंस विच सपोर्ट्स दी अर्लियर सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है इसको ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम देयरफॉर लिखते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ़ एग्स सोल्ड ऑन संडे इज़ इक्वल टू 2367 plus 1010. Next, thousands, hundred, tens and ones. We will mark all the places and we will write both the numbers under their accurate places. So 2367 plus 1010. ऐड करो. 7 plus 0 is 7, 6 plus 1 is 7, 3 plus 0 is 3, 2 plus 1 is 3. So addition क्या आया? What is the sum of the addition? It is 3377. Now answer लिखो words में. 3377 eggs
sold on the Sunday. So number of eggs sold on the Sunday is 3377. ऐसे भी लिख सकते हो या जो मैंने ऐसे लिखा है ऐसे भी इस सेंटेंस में भी आप लिख सकते हो. Okay, so in this way we have finished with the exercise 2.6, and if you have not understood any of the question which we have solved in today's class, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.